आज मैं आप सभी के समक्ष एक गतिविधि प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कारक। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी कि किसी कार्य को करने की क्रिया को भूमिका निभाने की उसे कारक कहते हैं। कर्ता कारक तहसीन के कारक। यहीं रहो, खड़ा रहो। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है, जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। कर्म कारक हर्ष के द्वारा। उल्टा हर्ष। कर्ता के काम करने का अर्थात क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, जैसे श्री राम ने रावण को मारा, करण ने फुटबॉल को लात से मारी। करण कारक निकुंज के द्वारा। कर्ता जिसकी सहायता से कार्य क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे रमा गेंद से खेलती है, यहाँ खेलने की क्रिया गेंद से हो रही है, अतः गेंद करण कारक है। धन्यवाद। संप्रदान कारक आजीविका के द्वारा। संप्रदान कारक का अर्थ देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाता है या किसी से कुछ किया जाता है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है, जैसे पिताजी राम के लिए पुस्तक लाएं। धन्यवाद। अप्रदान कारक दिव्या के द्वारा। अप्रदान कारक संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु व दूसरे वस्तु का अलग होना जाए तो जिससे अलग हो रहा है वह अप्रदान कारक कहलाता है। इस अप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह से, जैसे वृक्ष से फल गिरा। संबंध कारक स्वाति के द्वारा। सबको पीटेंगे क्लास में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरे के साथ बताया जाता है वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का के की रा रे भी होता है, जैसे सीता का भाई आया। धन्यवाद। अधिकरण कारक शिवानी के द्वारा। जिस शब्द से किसी क्रिया के होने का आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस अधिकरण कारक का चिन्ह है में पर, जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है। संबोधन कारक रिद्धि के द्वारा। वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से उसके बोलने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधक कारक कहते हैं। जैसे हे राम यहाँ आओ। सब साथ में आकर धन्यवाद। लेडी पर्सन।